नमस्ते मित्रों। भारत के अंदर, इस पूरी पृथ्वी के अंदर ऐसे असंख्य स्थान हैं जो इतिहास के पन्नों में धूमिल हो चुके हैं। उन स्थानों के बारे में लगभग आज हम सभी भूल चुके हैं और उन स्थानों में से बहुत से स्थान ऐसे भी हैं जो हमारे धर्म व संस्कृति से संबंधित हैं। इस संस्कृति की ही कड़ी के अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं आज के पाकिस्तान में मौजूद मुल्तान के बारे में। मुल्तान के बारे में शायद बहुत सी बातें लोगों को पता होंगी। मुल्तान की संस्कृति के बारे में पता होगा, मुल्तान के कुछ इतिहास के बारे में भी पता होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मुल्तान का वैभव आज से कई सदियों पहले एक विशेष मंदिर के कारण होता था। इस मुल्तान को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने विदेशी, कितने आक्रांता सदैव तत्पर रहते थे, क्योंकि इस नगर के अंदर अकूत धन संपदा थी और उस धन संपदा का कारण था भगवान सूर्य नारायण का बहुत ही पवित्र और सुंदर मंदिर, जिस मंदिर के बारे में एक नहीं अपितु असंख्य ऐतिहासिक लेखों में हमें जानने को मिलता है। 8वीं शताब्दी के अंदर इस मंदिर को तोड़ा गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम जब मुल्तान आते हैं और मुल्तान में जब वो आक्रमण करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि ये नगर इतना वैभवशाली क्यों है, इस नगर के पीछे ऐसी क्या बात है जो इस नगर में इतना धन है, तो लोग उन्हें बताते हैं कि इस नगर का धन भगवान सूर्य नारायण के इस मंदिर से आता है, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष से असंख्यों लोग प्रतिदिन यहाँ पर तीर्थ करने आते हैं, यहाँ भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करने आते हैं और इसी कारण से इस नगर के अंदर अकूत वैभव और संपदा बढ़ती रहती है। जैसे आज के समय में हम इकोनॉमी कहते हैं, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, उस समय में उस मंदिर के कारण उस मुल्तान नगर का वैभव बढ़ता था। जब मोहम्मद बिन कासिम को इसके बारे में पता चला तो उसने मंदिर को तोड़ा नहीं, क्योंकि उसे भी धन की आवश्यकता थी, लेकिन उसने तब भी भगवान सूर्य नारायण के उस सुंदर विग्रह के ऊपर गाय को मार के उसकी अतड़ियां निकाल करके उस विग्रह पर उन्हें डाल दिया, जिससे मंदिर का वो मजाक बना सके और वहां की पवित्रता भंग हो सके। बहुत से अरबी इतिहासकारों के लेखों में इस मंदिर का वर्णन आता है, यहां तक कि हुआन सांग जब भारत में आते हैं तो वो भी अपने लेखों में सिंध प्रांत के आसपास बसे इस मंदिर के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि मंदिर बहुत ही वैभवशाली है, यहाँ पे सैकड़ों ब्राह्मण प्रतिदिन आराधना करते हैं, हजारों लोगों की भीड़ इस मंदिर में लगती है भगवान सूर्य नारायण के दर्शनों के लिए। अल बरूनी जो 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत में आए थे, उन्होंने भी अपने लेखों के अंदर इस मंदिर का वर्णन करा है। वह बताते हैं कि इस मंदिर के अंदर बहुत ही सुंदर भगवान सूर्य की प्रतिमा हुआ करती थी और साथ में ही उस प्रतिमा के अनेकों विशिष्टताएं थी, जिसमें एक विशिष्टता थी कि उनकी आंखों में बड़े दीप्ति वाले रत्न लगे थे, क्योंकि वो भगवान सूर्य नारायण का मंदिर था। लेकिन लगातार आक्रांताओं के आते आते उस मंदिर का विध्वंस हुआ। वहां पर मस्जिद बनाई गई, कुछ समय बाद वहां पर एक महल बनाया गया और महमूद गजनवी जब यहाँ आते हैं तो वो भी यहाँ पे मस्जिद बनाते हैं। साथ में ही अन्य आक्रांता जैसे जैसे आते हैं वो मंदिर का अच्छे से विध्वंस करते हैं और आज ऐसी स्थिति है कि अधिकतर हिंदू, मैं तो कहता हूं कि बहुत से हिंदू जो हम हिंदू धर्मावलंबी है, वह ये नहीं जानते हैं कि ये मंदिर कभी हुआ भी करता था और ये मंदिर सौर्य संप्रदाय का एक बहुत विशिष्ट मंदिर था। ये कोई छोटा मंदिर नहीं था, अपितु संपूर्ण भारत से लोग इस मूल स्थान में दर्शनों के लिए जाते थे। लेकिन आज भी पाकिस्तान के इतिहासकार भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये मंदिर कौन सी साइट पर है, कौन सी एग्जैक्ट जगह पर है, क्योंकि मुल्तान के अंदर अनेकों मंदिरों का विध्वंस हुआ है। इस मंदिर की कथा भी बड़ी विशिष्ट है। इस मंदिर की अनेकों कथाएं तो हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन तब भी बहुत से इतिहासकार और विद्वान ये मानते हैं कि सांब पुराण के अंदर जो कथा आती है वो शायद इसी मंदिर की कथा है। सांब पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण के जो पुत्र होते हैं सांब, उनको श्राप मिलता है।
उस श्राप से मुक्ति के लिए वो नारद जी की सलाह से भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। भगवान सूर्य नारायण की आराधना वो चंद्रभागा के तट पर मित्र वन के अंदर करते हैं और वहां पर भगवान सूर्य प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं। अगले दिन जब वो नदी में स्नान करने जाते हैं तो उन्हें भगवान सूर्य की एक प्रतिमा मिलती है, लेकिन उस समय कोई भी उस प्रतिमा की आराधना करने के लिए उतना पवित्र नहीं होता है। इसीलिए सांब उस प्रतिमा की सम्यक आराधना करने के लिए शक द्वीप से ब्राह्मणों को बुलाते हैं जो उस प्रतिमा की आराधना प्रारंभ करते हैं और सांबपुरी के अंदर उस प्रतिमा को स्थापित करते हैं जो भगवान सूर्य का मूल स्थान बनता है और ऐसे ही मुल्तान का जो नाम होता है वो मूल स्थान पड़ता है। तो बहुत से विद्वानों का और इतिहासकारों का यह मानना है कि यही सांबपुरी मुल्तान है, मूल स्थान है जो आज जर्जर अवस्था में है। जब तक वहां पर भगवान सूर्य की वो अवच्छिन्न परंपरा रही, वो वैभव रहा, वो पूजन रहा, तब तक वहां पर ज्ञान मुद्रा में बैठी रत्नों सहित भगवान सूर्य की प्रतिमा जब लगी रही, तब तक उस नगर का वैभव बहुत बढ़ता रहा और उस वैभव के अनुसार तो आज वो वैभव उस नगर को प्राप्त ही नहीं है और दुर्भाग्यवश हम हिंदू लोग उस नगर से भी वंचित हैं क्योंकि अब वो पाकिस्तान के अंदर है। ऐसे असंख्यों मंदिर, असंख्यों स्थान हैं जिनको आज हम भुला चुके हैं, लेकिन कभी हमारी संस्कृति की रक्त के अंदर वो बहुत ही विशिष्ट स्थान रखते थे और उन्हीं में से एक स्थान है मूल स्थान, यानी कि आज का मुल्तान, जो भगवान सूर्य नारायण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर एक सदी में हुआ करता था। नमस्ते।